हरे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जल के समान जिनकी कांति है, ऐसे श्याम सुंदर जब धृत मंदर है, ये जब अपनी इकन्नी उंगली पर पर्वत को धारण करते हैं, उस समय किसकी कृपा उनके ऊपर हो रही है? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। किशोरी जी की मुख कांति को देखते देखते ठाकुर जी में वह भाव आ रहा है और वो ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया और इंद्र को जब पश्चाताप हुआ, इंद्र ने वर्षा बंद की, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। वास्तव में तो बंधुओं, ये गिरिराज धारण लीला, एक बात कहें आपसे, हमारी ओर बहुत सावधानी से देखो। भक्त जितना पास रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतना अच्छा लगता है। वो जितना समीप रहता है ठाकुर जी के, ठाकुर जी को उतनी ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। गिरिराज धारण लीला में ऐसा हुआ कि एक ही समय पर एक साथ संपूर्ण ब्रजवासी ठाकुर जी के समीप आ गए और 7 दिन 7 रात्रि तक एक क्षण के लिए भी कोई ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हुआ नहीं। नेत्रों में, कानों में, हाथों को, मुख को, समस्त इंद्रियों को श्री ठाकुर जी के आस्वादन का अवसर 7 दिन तक प्राप्त हुआ। ठाकुर जी को इससे बहुत सुख मिला। इसलिए गिरिराज लीला ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस लीला में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के इसीलिए ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा भी कर दिया। इंद्र ने आकर के प्रार्थना की, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? तुम्हारी गलती से, भले ही गलती थी, लेकिन इससे सब ब्रजवासी मेरे पास आ गए, इसलिए तुमको मैं क्षमा करता हूं। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, भगवान से निवेदन करते हुए इंद्र कहता है कि ठाकुर जी, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको बारंबार वंदन करता हूं, आप बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। आपका अधिकार है मुझ पर क्रोध करने का। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि बालकों को लाड़ प्यार केवल 5 साल की उम्र तक ही करना चाहिए। जैसे ही बालक 6 वर्ष की आयु के होने लग जाएं तो 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 वर्ष से लेकर के और 15 वर्ष की आयु जब तक ना हो जाए तब तक बालक पर ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़ना मतलब अपनी दृष्टि के सन्मुख रखें, उसकी एक एक क्रिया को ध्यानपूर्वक देखें। क्या खाता है, कब सोता है, कहां जाता है, क्या बोलता है, क्या सुनता है, क्या देखता है। और केवल 15 वर्ष की आयु तक माता पिता को उस पर शासन करना चाहिए। 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बालक पर अगर शासन किया जाए तो वो बालक बिगड़ेगा नहीं। प्राप्तेतु से वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरे। इंद्र ने आकर के कहा, पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो दुरत्यः काल उपात्य दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से। और देखते देखते ऐसे ही निकल जाएगा समय, कितनी तारीखें आएंगी, अब संसार नष्ट होगा, अब ये होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। पर नहीं, जो प्रलय की वास्तविक तिथि जानते हैं, उत्पत्ति और प्रलय के जो कारणभूत हैं, व्यक्ति की गति और अगति के जो कारणभूत हैं। कई बार आपने कुंडली दिखवा दी, ब्राह्मणों से पूछ लिया, मुहूर्त देख के निकले, सब कार्य बिल्कुल बहुत संभल करके किया, लेकिन फिर भी कार्य असफल हो जाता है। और कई बार ना तो पंडितों से कुछ पूछा, ना आपने जन्म कुंडली दिखवाई, ना कुछ देखा, ना मुहूर्त देखा, ना समय देखा, ना कुछ, बस निकल गए। और ऐसे ही आपका कार्य इतना श्रेष्ठ हो गया कि जिसकी कोई गणना नहीं। गति और अगति के जो कारणभूत हैं,
वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या मतलब ज्ञान और अविद्या यानी कि अज्ञान दोनों को जानते हैं। कौन किस भाव से ठाकुर जी को प्रणाम करता है उसके हृदय की सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान थी, उनको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान की अब मैं लीला सुनाने जा रहा हूं। सुखदेव जी महाराज इसलिए रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये कोई गली कि आप सब द्वापर तक प्रतीक्षा करो, द्वापर में राम जी कृष्ण बन के आएंगे तब मिलेंगे। दंडक वन के संत बोले आप तो हमको तारीख दे रहे हो, लेकिन हम प्रतीक्षा कर भी लें और द्वापर में अगर ठाकुर जी हमको नहीं मिले तो हम आपको कहां ढूंढेंगे। हनुमान जी बोले वैसे तो चारों युग प्रताप हमारा, चारों युगों में हम कहीं ना कहीं तो रहेंगे, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं ऐसी कोई योजना बनाऊंगा कृष्ण लीला में किसी रूप में तो आकर के मैं आपको ठाकुर जी से मिलवाऊंगा, लेकिन आप कृपा करके एक युग तक प्रतीक्षा करें, एक युग की प्रतीक्षा और करें। आइए महाराज विराज। जय। एक युग की प्रतीक्षा और करें। तब दंडक वन के सब संत मान गए और वही सब संत, वही सब श्रेष्ठ जन द्वापर युग में ब्रज की गोपी के रूप में प्रकट हुए और ऐसा भाव वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम ने विचार किया कि भाई राम रावण युद्ध में अनेक लोगों ने हमारी सहायता की, सबको हमने कुछ ना कुछ उपहार दिया, लेकिन हनुमान जी के लिए उपयुक्त उपहार हमको कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। तब भरतलाल जी ने भगवान की पादुकाओं से निवेदन करके पूछा कि हनुमान जी को क्या उपहार देना चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष तक अयोध्या की राज्य गद्दी पर भगवान श्री राम की पादुका ही विराजमान रही। भरतलाल जी उनसे ही निवेदन करते थे। भगवान की पादुकाओं ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि भगवान, हनुमान जी महाराज दंडक वन के संतों को आश्वासन देकर के आए हैं कि द्वापर में वो आपको उन संत रूपी गोपियों से मिलवाएंगे, लेकिन किस रूप में मिलवाएंगे इसके अभी भी संशय में हैं हनुमान जी महाराज। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हनुमान जी पर यह कृपा करें कि जब द्वापर में आप कृष्णावतार धारण करेंगे तो आपके अत्यंत समीप रहने वाली जो आपकी वंशी है वो श्री हनुमान जी के रूप में ही आएंगी और आप उनको स्वीकार करके उन्हीं से ही, उसी के नाद से ही गोपियों को बुलाइएगा और महाराज कीजिएगा, ताकि हनुमान जी का जो वचन है वो पूर्ण हो जाए। वैसे भी हमारे ब्रज के भाव में भी वंशी जो है ये महादेव का रूप मानी गई हैं और महादेव के ही रुद्रावतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो दोनों पक्ष हैं, महादेव का स्वरूप भी है और हनुमान जी के स्वरूप में भी हैं। और एक बात, अगर उसको वाद्य दृष्टि से ना देखा जाए, एक इंस्ट्रूमेंटल दृष्टि से ना देखा जाए, तो वंशी क्या कर रही है? जीवात्मा को परमात्मा से मिला रही है, आचार्यत्व कर रही है, आचार्य का काम। और हनुमान जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं।
तो हनुमान जी अपनी कार्य की सिद्धि कर रहे हैं, समस्त गोपियों को ठाकुर जी से मिलाने की योजना बना रहे हैं। और आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदयमान हुआ, भगवान ने जैसे अपने अधर पर वेणु को धारण किया, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, बाज उठी वंशी वृंदावन में। अब यहां पर आश्चर्य यह था कि कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां हैं, केवल उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा है, और बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं सबको स्वर सुनाई दे रहा है। मतलब अब जैसे हमारे बेंजो वाले भैया बेंजो बजा रहे हैं, आपको स्वर सुनाई दे रहा है, शब्द नहीं, उसमें से शब्द नहीं प्रकट हो रहे हैं, स्वर प्रकट हो रहा है। लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजा रहे थे तो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जो गोपियां थी, उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई शब्द से हमें पुकार रहा है। वेणु की ध्वनि वायुमंडल में भ्रमण करती हुई जाती और गोपी के कान में कहती, अरे चल गोपी, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं, जल्दी आजा। उसके कानों में शब्द सुनाई देता है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने क्लीम शब्द का प्रयोग किया है वेणुनाद में, वहां शब्द निकला है। और गोपियों के कर्ण रंध्र में जाकर के वो शब्द कहता है, चल गोपी जल्दी आजा, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जो जो गोपी उस स्वर को सुनती है, शब्द को सुनती है, दौड़ती है कृष्ण से मिलने के लिए। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई बालक को दुग्ध पिला रही थी, कोई अपने पति को भोजन करा रही थी, कोई स्नान कर रही थी। जैसी अवस्था में शब्द कान में पड़ा है, अस्त व्यस्त अवस्था में दौड़ी हैं गोपियां। आहा, दौड़ पड़ी गोपियां। कई गोपियों के लिए तो कहा गया कि उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी। अर्धरात्रि का समय, कहां जा रही हो? तो उन गोपियों ने कक्ष में प्रवेश करके ध्यान समाधि लगा करके अपने देह को तो वहीं त्याग दिया, आत्मस्वरूप से एक दिव्य स्वरूप धारण करके पहुंच गई हैं रास बिहार में। अच्छा, यहां बड़ी बड़ी योजना है। रास बिहार की बड़े बड़े भाव लिखे गए हैं, बड़े बड़े भाव सुनाए गए हैं। योग मायाम उपाश्रित, भागवत रास पंचाध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा कि योग माया के आश्रय में ठाकुर जी ने रास किया। तो योग माया कौन है? यही देवी जो यहां विराज रही हैं, जो वैष्णो देवी विराज रही हैं, जो विंध्यवासिनी मैया विराज रही हैं, यही देवी। योग माया के आश्रय में भगवान ने रास विहार किया। मतलब इतनी सारी गोपियां ग्रह त्याग त्याग करके रास विहार में गईं, और किसी के भी पति सास आदि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी गोपियों के तो छोटे छोटे बालक हैं, और वो गोपियां भी रास विहार में गईं, उनके बालक रोए नहीं होंगे। तब हमारे आचार्य चरण कहते हैं योग मायाम उपाश्रिता। बोले योग माया जो है ये समस्त गोपियों का रूप धारण करके उन गोपियों की रास भूमि में जाके उनकी अनुपस्थिति में उनके रूप को धारण करके उनके घर में उनके क्रियाओं को कर रही है। मतलब योग माया देवी ही गोपियों के रूप में विराजमान है। और सब घर के लोगों को लग रहा है हमारी बहू बेटियां तो यही हैं, सब बालकों को लग रहा है हमारी माता जी तो यही हैं, लेकिन वास्तव में उनका जो मूल रूप है वो रास बिहार में है। दूसरी बात, रास में गई हुई गोपियां जो हैं, समस्त गोपियां 6-7 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी हैं। 7 वर्ष के ठाकुर जी के संग रास विहार करने के लिए 6 वर्ष की से लेकर के 80 वर्ष तक की सबरी गोपी गई हैं। इसलिए इसको काम लीला नहीं कह सकते। छोटे से हैं गोपाल जी, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 80 वर्ष की माता जी भी नृत्य कर रही हैं जो यशोदा की उम्र की हैं, और छोटे से गोपाल जी के साथ एक 6-7 वर्ष की गोपी भी नृत्य कर रही है, जिसको यही नहीं पता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, वो भी नृत्य कर रही है। इसलिए काम लीला नहीं है।
ये जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है। हमारी दृष्टि खराब है, इसलिए हमको वहां वही सब दिखता है। असंख्य गोपियां पहुंची और सब गोपियां जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख खड़ी हैं। यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज एक शब्द प्रयोग करते हैं, किमुतादोक्षज प्रिया। शुकाचार्य जी के मन में, परीक्षित जी के मन में एक संशय आया कि ये गोपियां भगवान को प्रेम करके पाना चाहती हैं, एक प्रियतम के भांति ठाकुर जी से प्रेम करके पाना चाहती हैं। तो यहां पर शुकाचार्य जी थोड़े से नाराज हो गए, बोले राक्षस द्वेष करके पा सकते हैं, पूतना विष पिला के पा सकती है, ये गोपियां प्रेम करके नहीं पा सकती। ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए सब साधन हो सकते हैं, वो द्वेष भी हो सकता है, वो काम भी हो सकता है, वो प्रेम भी हो सकता है। और ये गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती हैं ऐसा नहीं है परीक्षित, ठाकुर जी भी इनसे प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को भी ये प्रिय हैं। गोपियां सब आईं, भगवान वेणुनाद कर रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां खड़ी थी सामने। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में प्रकाश दे रहा है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से उनके आने का कारण पूछा। पहले तो स्वागत किया और फिर क्यों आई हो। गोपियां बोली मतलब पहले तो निमंत्रण दिया और फिर निमंत्रण देकर के हमको पुनः पुनः बुलाया, और जब हम सब काम छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं पूछ रहे हो क्यों आए हो। कई बार ऐसा होता है कि क्रोध जब आता है ना, तो क्रोध में आप घूंट पी जाते हो, बोलते नहीं हो, मौन हो जाते हो। गोपियां ऐसी हो गई। बोले हम त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हैं, तब नहीं मिले। उसके बाद कृष्णावतार हो गया, कृष्णावतार में भी कब से प्रतीक्षा कर रही है कि मिलेंगे 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 मिलेंगे। अब जाकर के जब मिलने का समय आया, एक युग से भी लंबा समय बीत गया। आज जब हम सब छोड़ छाड़ के इनसे मिलने के लिए आई तो कह रहे हैं कि आप सबके आने का कारण क्या है, ब्रूतागमन कारणम। इनके नाटक ही खत्म नहीं हो रहे, मिले ही नहीं रहे अच्छे से, अब भी पूछ रहे हैं क्यों आई हो। भगवान ने यहां 10 श्लोकों में गोपियों को वापस घर जाने के लिए कहा। स्त्री धर्म क्या होता है उसके बारे में बताया। सास ससुर की सेवा करने से ये होता है, पति की सेवा करने से ये होता है, पर पुरुष की ओर दृष्टि डालने से भी ये पाप लगता है, आदि आदि भगवान सब समझा रहे थे गोपियों को। और जब बोलते बोलते ठाकुर जी थक गए, तब गोपियां बोली आपका हो गया, अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। तब गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। ठाकुर जी, एक भक्त को भगवान की प्राप्ति करने में कितनी पीड़ा होती है ये भक्ति जानता है। भात को भोक्ता के मुख तक पहुंचने में कितना सहना पड़ता है ये भात ही जानता है। भात जानते हैं, चावल, पहले उसके धनकुटा से छिलके दूर किए जाते हैं, खौलते हुए पानी में डाला जाता है, जब मीड़ने पर बिल्कुल नरम हो जाता है तब दाल के साथ परोसा जाता है, तब भोक्ता पाता है। गोपियां कह रही हैं भक्त को भी इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आप तक पहुंचने के लिए, लेकिन आपको वो पीड़ाएं नहीं पता होती। ठाकुर जी आप हमको स्त्री धर्म बता रहे हैं जैसे मानो हमको पता ही नहीं है। अरे हम कोई व्यभिचारिणी नहीं है, कोई संसार की स्त्रियों की तरह हमारा प्रेम नहीं है ठाकुर जी। हमारा प्रेम तो केवल इतना है कि आप एक बार स्वीकार कर लीजिए कि आपने हमें स्वीकार कर लिया,
उसके बाद भली हमें दिखना मत, हमें कभी मिलना मत, हमसे कभी मिलने मत आना, लेकिन एक बार हमें स्वीकार करके बता तो दीजिए कि हाँ ये तू मेरी है, तू मेरो है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक हमारी कोई इच्छा नहीं है नाथ। और फिर भी आप चाहते हैं कि हम वापस चली जाएं तो हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। क्या? चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। हमारा मन आपके पास है, वो वापस करो। हमारा मन आपके पास है, उसको हमें दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी आनंदित हो गए गोपियों के इस भाव से, समझ गए ये गोपियां तो मुझे चित्त दे चुकी हैं। ठाकुर जी बोले अब हम आपके साथ रास विहार करेंगे। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, हम तो देखना चाह रहे थे, परखना चाह रहे थे कि आपका प्रेम कैसा है। तभी वहां कामदेव आ गया। भगवान बोले आपका क्यों आगमन हुआ भाई साहब? कामदेव बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब एकांत में मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं? अरे ये जीवात्मा है, मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोले हम तो फिर भी आएंगे। भगवान बोले तो फिर आके दिखाओ। और जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी ने मदन मोहन रूप धारण किया। ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा। पूरे विश्व में बंधुओं देखो, काम दैत्य नहीं है, कामदेव है। उसको दैत्य हम लोगों ने बनाया, राक्षस हम लोगों ने बनाया। बहुत सुंदर स्वरूप है उसका, भगवान का पुत्र भी बना है। जब ठाकुर जी के समीप आया तो कहते हैं कामदेव इतना सुंदर कि उस पर सब मोहित हो जाते हैं। लेकिन मदन किसको कहते हैं? काम को ही कहते हैं मदन। और उस मदन को भी जो अपने रूप माधुरी पर मोहित कर ले, उनका नाम है मदन मोहन। ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया, त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किया, कामदेव मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ठाकुर जी बोले ये रास विहार लीला जीवात्मा परमात्मा के मिलन की लीला है, काम का प्रवेश नहीं। रास है क्या? रस और रास ये दो स्थिति हैं। आप भगवान के समीप जाते हो, आप कथा सुनने जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, ये सब रस है। लेकिन आपकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के वृंदावन बिहारी लाल यदि जबलपुर आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ आपके पास आ जाएं, ये रास है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर कोई ब्रजवासी आपके घर आ जाए, वो रास है। कोई महापुरुष आपके घर आ जाए, वो रास है। आप प्रयास करते हैं, वो रस है। लेकिन ठाकुर जी प्रयास करते हैं, वो रास है। हम लोग रस का अनुभव तो कर रहे हैं, पर रास पता नहीं कब होगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम सब तो हैं गुल्ला। कौन है? गुल्ला। और कथा क्या है? रस। ये रस में खूब डुबाया करो अपने आप को। इतना डुबाओ, इतना डुबाओ, इतना डुबाओ कि आपका एक भी अंग बिना रस के रह ना जाए। तो आप क्या बन जाओगे? और जब रसगुल्ला बन जाओगे तो ठाकुर जी का दिन भोग लगावे आ जाएंगे आपके पास, वही रास हो जाएगा। यहां इसी जबलपुर की भूमि पर दामोदर दास नाम के एक भक्त के ऊपर हुआ था रास। स्वयं वृंदावन, स्वयं यमुना जी, स्वयं श्री हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए थे और प्रकट होकर के अनुभव कराया था। इसलिए जबलपुर की भूमि तो पहले से रास की अधिकारिणी है। आप लोगों को थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, रास तो हो जाएगा। ठाकुर जी आपके लिए आ जाएंगे यहां पर। भगवान ने अब रास करना शुरू किया। एक एक गोपी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे गोपी तू मेरे काज कहा लेके आई? गोपी कहती मैं तो आपके काज भात बना के लाई। ला पवा दे मोए, उसके हाथ से पाते हैं। दूसरी गोपी के पास जाते, तू मेरे काज कहा लेके आई? मैं तो आपके काज सुंदर पटका लेके आई। ला पहना दे मोए। तीसरी गोपी, तू मेरे काज कहा लाई? बोले मैं तो चंदन घिस के लाई हूं, ला लगा दे मोए। मतलब एक एक गोपी के समीप जाकर के ठाकुर जी उसके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। ये रास है।
नृत्य का मतलब रास नहीं होता। लेकिन किसी के घर ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो व्यक्ति नाचेगा नहीं, किसी के सामने ठाकुर जी आ जाएंगे तो वो तो नाचने ही लगेगा, तो नृत्य हुआ। बाकी रास का मतलब नृत्य नहीं है। लेकिन ये वही हुआ जो नहीं होना था। एक एक गोपी के पास ठाकुर जी जब जाकर के समय देने लगे, पर्सनली गोपियों के भावों को स्वीकार करने लगे, तो गोपियों में मान आ गया। मान क्यों आया? भक्ति में मान क्यों आता है? गुरु अपराध की वजह से मान आता है भक्ति में। बिना किशोरी जी के गोपियां रास बिहार में आ गई हैं, बिना आचार्य के, बिना गुरु के रास बिहार में आ गई, इसलिए अपराध हो रहा है, इसलिए मान आ रहा है। अभी तक किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ था रासभूमि में, इसलिए गोपियों को मान हो गया। अगर गुरु सहित आती तो गोपियों को मान नहीं होता। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, अरे त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व सुंदरी हम गोपियां, ये हमारे रूप पर मोहित होकर के कभी हमारी गोद में लेट जाते हैं, कभी हमारे हाथ से पूड़ी पाते हैं, कभी हमारे हाथ से जल पीते हैं, कभी हमसे चंदन लगवाते हैं। ठाकुर जी बोले, अच्छा तुम्हारे रूप पर मोहित होकर के कर रहा हूं मैं? ठाकुर जी बोले, ये मान मुझे प्रिय नहीं है। और जैसे ही गोपियों को मान हुआ, रास भूमि के मध्य से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान श्री कृष्ण को खोजने के लिए गोपियां यत्र तत्र भटकती हुई जैसे ही यमुना तट पर पहुंची, तब वहां किशोरी जी प्राप्त हुई। और यहां गोपियों ने किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलाशा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी, तेरे द्वारका भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला।
गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति ते